Ratatata! Ratatata! तुमने पहली बार किया? किस? नहीं नहीं, पहले भी कर चुकी हूँ। हाँ ठीक है, बस यही कहना था कि अभी जो भी हुआ वो कैरेक्टर और सीन की डिमांड थी, बस। वो भी एक दिखावा था। अब देखो, मैंने तुमसे एक्टिंग करवाई है तो बदले में तुम्हें इसका इनाम तो जरूर मिलना चाहिए, है ना? चलो थोड़ा कर्जा माफ कर देता हूं, 10 लाख ठीक रहेंगे? ये दुनिया के सबसे महंगे 3 सेकंड हो सकते हैं। मेरी बात सुनिए। और हाँ, शायद तुम माफी भी चाहती हो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम मेरी फियांसे दिखने के लिए जो भी जरूरी है वो करोगी, और उस पल में जो भी हुआ वो सिर्फ ये साबित करता है कि तुम मेरी फियांसे हो। तुम्हें शर्मिंदा करने या दुख पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। फिर भी मैंने जो किया, अगर वो तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। सो आई एम सॉरी। जो किया सिचुएशन के हिसाब से किया। पता है, माफी मांगने का भी एक तरीका होता है। इस तरह करना चाहिए ना? आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इनसे मिलो, ये मेरी फियांसे है, लीसना। तुम जानते थे ना? तुमने बताया क्यों नहीं कि उनकी सगाई हो चुकी है? माफ कर दीजिए मैम, आपका इवेंट में जाना जरूरी था इसलिए नहीं बताया। तुम्हें ये भी पता था वो उसकी सेक्रेटरी है? वो तो मैं भी नहीं जानता मैम। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। चलिए, आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी। ठीक है। हेलो, पुलिस स्टेशन से? गुड आफ्टरनून। आपके डैड ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। मेरे डैड ने? अगली बार सिर्फ फोर्जरी का चार्ज लगाकर उसे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो उसे जान से मार देंगे। और वो चाहते थे कि मैं आपको बताऊं कि आपकी शादी की तारीख तय हो चुकी है। आपके फियांसे कल कोरिया वापस आ रहे हैं।
मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी से झूठ नहीं कहा। मैंने कोई नकली डिग्री नहीं बनाई हो क्या? मैं जानती हूँ तुमने ये नहीं किया, मुझे यकीन है, पर अब हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं शादी करने वाली हूँ। मेरा एक मंगेतर है। क्या? अब वक्त आ चुका है, हमें हकीकत का सामना करना चाहिए। ये रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता क्योंकि हम दोनों की जिंदगी काफी अलग है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो लोग जिंदगी भर यही बातें करते रहेंगे कि नो गोजिन एक झूठा मक्कार प्रोफेसर है जो कभी कॉलेज नहीं गया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, समझी तुम? आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना तुम। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जी सकते हो, तुम मेरे बिना भी खुश रह सकते हो। अकेले रहने की आदत है ना, तो अब सब खत्म करते हैं। तुम्हें बचाने के लिए मैंने कितना कुछ किया। कोई बात नहीं, तुम एक दिन सब कुछ समझ जाओगे और हम फिर से एक हो जाएंगे। क्या सिर्फ नाटक था? सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, इससे ज्यादा क्या होगा? ऐसे वक्त में पैसों की बातें कौन करता है? उधारी चुकाने की बातें क्या कहा? दुनिया के सबसे महंगे 3 सेकंड्स, वो मुझे समझता क्या है? ये रकम तो मेरे अंदर की फीलिंग्स से भी कहीं ज्यादा है। मेरी खातिर 10 लाख कम कर दिए, लेकिन फिर भी माफी तो ठीक से मांगनी चाहिए थी। काफी सिंसियरली कहा था वैसे। आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती? शायद गलती ही थी। क्या वो सच में मुझसे नाराज है? हाँ, तभी उसका कर्जा बीच में लाने की क्या जरूरत थी? यार,
क्या हो रहा है? हार्ट अटैक आने वाला है क्या? 어두운 조명 아래 실없는 농담처럼 웃게 돼. 너를 떠올리면 힘들었던 하루, 어지럽던 내 맘도 잠깐 쉬어. 어떤 의미였을까 그날 밤의 떨림은 아직 내게 남아. 뭔가 달라졌잖아. 내 맘이 너를 원하고 있잖아. I will dive into you tonight. 지금 내 곁으로 I'm missing you tonight. 내 곁에 있어줘. 난 너의 손을 잡고 영원히 헤매도 돼. 너란 바다 그 아래서 영원히 있을게. आज बड़ी जल्दी जाग गई। फिर से क्रेडिट कार्ड स्वाइप मारा क्या? मुझे वापस करने हैं। वो किस लिए? मुझे देर हो जाएगी, मैं नहा कर आती हूँ। हाँ? ये वापस क्यों कर रही है? पक्का मुझसे झूठ बोल रही है। तुम्हें कपड़े दान करने की पहले से आदत है। इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कितना प्यारा है। कल ऑडिशन के वक्त पहनूंगी। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या आज ये अकेले ऑफिस कैसे आए हैं? अंदर नहीं जाना आपको सर? इतनी पास की खड़ी रहती हो? हाँ? क्या? और इतनी लेट क्यों आई ऑफिस में? एक सेक्रेटरी को हमेशा ऑफिस बॉस से पहले पहुंचना चाहिए। तो तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? हाँ? लापरवाही से उधारी नहीं चुकती, समझी? अगर आप मुझे मैसेज करके बता देते कि आप अकेले ऑफिस जाने वाले हैं तो मैं आपके घर नहीं जाती। तब मैं टाइम पर ऑफिस भी पहुंच जाती। बेवजह अपना टाइम बर्बाद किया मैंने। और वैसे भी मैं ऑफिशियल टाइमिंग से 20 मिनट पहले आई हूँ। सेक्रेटरी का कोई ऑफिशियल टाइम नहीं होता। यार फिर से उधारी की बात क्यों कर दी मैंने? क्यों? क्या है इसमें? कल के इवेंट में मैंने जो कपड़े, ज्वेलरी और जूते पहने थे वो हैं। मैं क्या करूं? आपको लौटा रही हूँ सर। मैंने कब कहा कि तुम्हें ये लौटाना है मुझे? इसका मतलब तुम चाहती हो मैं खुद ही अपने घर उठा कर ले जाऊं? क्या बात है, असिस्टेंट बॉस को काम दे रही है। मैं ये आपके घर ले जाऊंगी सर। रुको, ये भी ले जाना। इन्हें घर बैठकर पढ़ूंगा। क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या?
एक बाल गिरा हुआ था आपके कोट पर। आंखें क्यों बंद की थी? वो मैं आंखों में कुछ चला गया था। चलती हूँ। यार ये क्या हो जाता है मुझे। हेलो। ओह, पता है लोग क्या कह रहे हैं? कोई खबरी है। खबरी? सुना है गोटॉप में पाक सर का एक खबरी है और उसी खबरी ने नो सर की मैथ्स गाइड चुराई। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ ज्यादा ही फिल्मी है। ठीक है, कुछ दिनों में साबित हो जाएगा। आज नहीं तो कल सच्चाई बाहर आनी ही है। नो सर ऐसी चीजों को माफ करने वालों में से नहीं है, लेकिन वो शुरुआत तो अपनी रिसर्च टीम की बैंड बजाने से ही करेंगे। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप काफी घबराई हुई लग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं। कोई देखेगा तो सोचेगा कि आपने ही वो मैथ्स गाइड लीक की है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कैसे सोच लेगा? कुछ भी मजाक करते हो तुम लोग। बिस्मा, आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा है। वो तो कुछ भी बोल देती है। सुनिए तो। मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी। उसे चोर थोड़ी ना कह रही थी। अरे यार, सोच समझ कर बोला करो। कोई अगर घबराया हुआ दिखे तो उस पर इस तरह से इल्जाम लगाकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। आपने सही नहीं किया। ओह हाँ, मिस ली, आप वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है ना? हाँ, वो क्यों पूछ रहे हैं? ओह, वो क्या है ना, मेरे भांजे को भी वहीं एडमिशन लेनी है, तो ओह अच्छा। हाँ। एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपसे ही पूछूंगा, ठीक है ना? मेरे चचेरे फूफा भी वर्जीनिया में है, मुझसे पूछो। तुम पहले शराब पीना कम करो। ये देखो स्किन पूरी डिहाइड्रेट हो चुकी है। और जरा वक्त पर सोया करो। बताता हूँ। मैंने तुम्हें देखा था। मैंने हजारों बार, लाखों बार इस बारे में सोचा कि क्या उस रात तुम वहां खड़े थे। काश मेरी याददाश्त वाकई चली गई होती, क्योंकि ये मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? कहाँ देखा था आपने? आज सुबह ऑफिस आते वक्त देखा था। ओह। आओ ना, चाय पीते हैं। तो क्या बात है? एक्सेल एकेडमी के आर्टिकल्स पढ़े? आपको क्या लगता है उन्हें हमारा मटेरियल कैसे मिला? ये तो साफ है कि आपकी बनाई गाइड्स किसी ने लीक की, लेकिन फिर उनमें इतनी गलतियां कैसे हो सकती हैं? मुझे ये सब कैसे पता होगा? मुझे कुछ याद थोड़ी ना है। अरे हाँ, वैसे आपने मुझसे क्यों कहा था कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है जिसके लिए आपको KPEDA इवेंट में जाना ही था? पता नहीं क्यों आपके शब्द मेरे कानों में
काफ़ी घंटों तक गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आप सब जानते हैं कि कब क्या होगा। मुझे क्या पता। हैव अ नाइस डे। You too have a nice day. ये क्या है? मेरे पास जो कुछ भी था मैं लेकर आ गया। अब मैं आपके भरोसे हूं सर। ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू। Now, to find the maximum and minimum values of any given equation, we have to draw the graph of x bracket x. So, if you have to try to remove the exponential x from the equation, then you... एक सेकेंड, तैयार हो? चेक करता हूं। हे, गुर्जन, देखो। हमने कर दिखाया। हमने कर दिया। क्या बात है? क्या वो सारी यादें झूठी थी? क्यों किया तुमने ऐसा? मिस्टर नो, मिस्टर नो, आप ठीक तो है ना? सिर्फ 10 सेकंड नहीं, बस 1 मिनट। मैडम कहाँ जा रही है आप? तबीयत ठीक नहीं लग रही, जल्दी घर जा रही हूँ। मिस माँ, 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? मैं समझ सकता हूं मिस माँ, सच में। देखिए, मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूं कि आप भी एक अच्छी प्रोफेसर थी। अगर आपने शादी की वजह से अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आप भी एक टॉप की प्रोफेसर होती। लेकिन आपकी शादी की वजह से आपके रिज्यूमे में एक गैप आ गया और आपको यहाँ नौकरी तो मिली, लेकिन एक एडमिन की, ना कि एक प्रोफेसर की। समझ सकता हूँ कितना बुरा लगा होगा। और तो और, आप एक माँ हैं, आपको अपने एक्स हस्बैंड को पैसे लौटाने हैं, तभी आपका बेटा आपके पास वापस आ सकता है। इन हालात में मुझे नहीं लगता आप पर पूरा इल्ज़ाम लगाना भी सही होगा। कोई जानता भी नहीं आप पर क्या बीत रही है, ना ही समझ सकता है।
कि एक माँ का दर्द क्या होता है। मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जिनसे कर्जा लिया था वो रोज परेशान कर रहे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे किसी भी तरह पैसे चाहिए थे। और तभी पाक सर ने मुझे कहा कि वो मुझे एक्सेल एकेडमी में प्रोफेसर की जॉब देंगे। आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नो सर आपको कभी भी माफ कर पाएंगे। मिस मा, अगर आप मेरी मदद कर सकती हैं तो मैं भी आपकी कर सकता हूं। मैं क्या? सर, मुझे लगता है हमें सभी गाइड्स का रिफंड करना होगा। रिफंड करें सारे? इतने पैसे? जी सर। मिस माँ कहाँ है? वो डफर कहाँ है? कहाँ है वो पागल औरत? उसे बुलाओ, उसे बुलाओ अभी, अभी के अभी उसे बुलाओ यहाँ। सर मैं ओह, ये तो आ चुकी है, ये तो यहाँ आ चुकी है। मैं वो देखो, शैतान का नाम लो और वो हाजिर हो गया। अब क्या है? ये जो तुमने रायता फैलाया है उसे कैसे साफ करोगी? बोलो, कुछ बोलोगी भी? अब बोलती क्यों नहीं हो? मिस मा गद्दार। हेलो पाक सर, मैं गो टॉप का डेप्यूटी सीईओ ओसेगी। मिस माँ, आप चाहें तो अब जा सकती हैं। अब यहां से सब मैं संभालूंगा। पाक सर, मैंने पूरी कोशिश की थी। ए, रुक, कहां जा रही है? रुक। इनसे अकेले में बात करना चाहता हूं। ठीक है। ओह, आपका ऑफिस तो बढ़िया है। मिस माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या? किस बारे में? कोई सबूत है क्या? कोई सबूत है कि मैंने ही वो चुराया है? थोड़ी छानबीन करूंगा तो सबूत भी मिल ही जाएगा। मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम इस सबसे बाहर ही रहो, समझे? उस 2 टके के नो गोजिन को यहाँ आने के लिए कहो और तुम जाओ। आपके लिए यही बेहतर होगा कि मैं इस सिचुएशन में इन्वॉल्व रहूं। नो सर का गुस्सा आप जानते हैं, वो जरूर आपको कोर्ट ले जाएंगे। क्या है हिम्मत उनसे लड़ने की? वैसे भी हमारे पास मिस माँ की गवाही तो है ही, लेकिन सर जी अगर ऐसा हो सके कि आप और मैं अच्छे दोस्त बन जाएं तो इस सब की शायद नौबत ही नहीं आएगी, समझे? आपका ऑर्डर रेडी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। देखो तो कितनी बदली बदली लगती है आजकल ये। सही कहा। पहले वो किसी कमरे में होती थी तो उसे कोई नोटिस भी नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे वो बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत है। हाँ, जैसे कि कोई राजकुमारी हो। हाँ, कितनी क्लासी है वो। हाँ। काफी भारी लग रहा है, कुछ मदद करूं? मिस वेक, उस दिन हम दोनों चौंक गए थे ना? हाँ। मुझे ये बात नहीं पता थी कि तुम नो गोजिन की मंगेतर हो। सॉरी, बताया नहीं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने भी बे कैडियो के बारे में नहीं बताया था ना तुम्हें। समझने के लिए थैंक यू। इस लड़की में
ऐसी क्या खास बात है? क्या हुआ? मैं अपने पहले प्यार से मिली। पहले प्यार से? अच्छा, वो वही लड़का जिसने तुम्हें ड्रेस दी थी? हाँ, उससे दोबारा मिलने के लिए मैंने 12 साल तक इंतजार किया है। 12 साल कैसे किया? वाह, जरूर प्यार सच्चा होगा। लेकिन अब उसकी भी एक फियांसे है। शायद अकेलापन काटने को दौड़ता होगा, लेकिन सच कहूँ तो उसे किसी और के साथ देखकर मेरा दिल टूट गया। बहुत दर्द हुआ मुझे। और पता है, उस लड़की को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सच में? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? मैं तो जरा भी देर नहीं करती, क्योंकि सच ये है कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, हो सकता है कल मैं मर जाऊं। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुमने सही कहा। मैं उसका दिल जीतने की कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। ठीक है, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। दवाई खा लेना। बीमार रहोगे तो मुझसे वसूली कैसे करोगे? लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। उस कमीने नो गोजिन के चमचे हो तुम। कैसे भरोसा कर लूं? मेरे जैसे चमचे ही जिंदगी में मिठास घोलते हैं। अब ये क्या है? थिंक एकेडमी के मिस्टर जैंग की तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है। मर्जर एंड एक्विजिशन की टर्म्स एंड कंडीशंस नो सर ने पिछले 6 महीनों से बड़ी मेहनत से बनाई ताकि मिस्टर जैंग के बाद कंपनी उनकी हो जाए। अगर आप गौर से देखें तो एक्सेल एकेडमी भी थिंक एकेडमी को खरीद सकती है। अच्छा, साफ साफ बताओ क्या चाहते हो?
अच्छा, ये बॉक्स कहाँ रखना है? इसे उस तरफ कहीं भी रख दो। ठीक है, तो फिर मैं घर जाती हूँ। मैंने खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, आप खा लेना तुम प्लीज। चाहती हो मैं ये बासी खाना खाऊं? कुछ फ्रेश बना कर दो। Maybe I'm in love with you. 어떻게 내가 알라버린 마음속 그 작은 틈 어느 누구 하나 들어올 수 ठीक है, तो अब मैं घर के लिए निकलती हूँ। रुको, ये बर्तन कौन साफ करने वाला है? मैं करूंगा। just wanna be with you now. नहीं, मैं कर लूंगी। 내 심장이 생각지도 못한 내게 빈틈을 보여. 이런 적 없던 내가 나조차도 낯선 ठीक है, अब मैं घर जाऊँ? इतनी जल्दी क्यों घर जाना है? क्या? मतलब देखो ना, लिविंग रूम में कितनी धूल है, ऐसे कैसे घर जा सकती हो? जाओ जल्दी साफ करो। अभी करूँ? हाँ, अभी, इसी वक्त, तुरंत। सफाई हो गई सर। और मेरा बेडरूम? बेडरूम अगर साफ ना हो तो मुझे नींद नहीं आती। 감추려고 해도 अच्छा, 도도한 그 모습이 말해줘. सारा काम हो गया सर। मेरा स्टडी रूम भी गंदा होगा। स्टडी रूम गंदा होता तो मुझे नींद नहीं आती है। जाओ साफ आपका करो। स्टडी रूम भी साफ कर दिया, आपका गेस्ट रूम भी साफ कर दिया, आपका वॉशरूम भी साफ कर दिया है, और अब रात के 11 बज चुके हैं। इतना वक्त कैसे लग गया? ऐसा ही रवैया रहा ना तो कभी उधार नहीं चुका पाओगी मेरा। और अब से रात के 12 बजे से पहले तुम घर नहीं जा सकती। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? 좀 밀어내봐도 달라지는 건 없어. Oh, stay with me tonight. हर वक्त पैसा पैसा पैसा, पैसों के सिवाय कुछ नहीं सोचता। आप कहाँ जा रहे हैं सर? सोडा पीने जा रहा हूँ। सोडा? पर आपको तो सोडा पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं तो क्या पी भी नहीं सकता? क्या हुआ, घर नहीं जाना? हाँ, जा रही हूँ। आप तो सोडा खरीदने जा रहे थे ना? गुड नाइट। जा क्यों नहीं रहे हैं? ओह, कुछ पढ़ रहे होंगे। एक बार किसी चीज में घुस जाए तो जल्दी बाहर नहीं आते। घर हमेशा से इतना बड़ा था? पानी पियोगे?
थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अगर कुछ बात थी तो मुझे कॉल कर दिया होता। मेरी फियोंसे को अच्छा नहीं लगेगा अगर उसे पता चला कि मैं तुमसे अकेले में मिला हूं। लगता है ली सीना काफी पॉजेसिव है। मैं भी उसी की दोस्त हूँ। सच कहूँ तो उस दिन मैं काफी चौंक गई थी जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारी फियांसे है। जानते हो, उससे पहली बार मैं ग्यांगुआ में मिली थी और मेरे प्यार की दी हुई ड्रेस को उसे पहनने दिया था। ये दुनिया कितनी छोटी है ना। तो हम क्यों ना इस वीकेंड हम सब डिनर करने चले साथ में। मैं तुम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और मेरा बर्थडे भी है। तो तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, मेरा बर्थडे है तो तुम ना भी नहीं कह सकते। ठीक है, चलो, मैं अपनी फियोंसे के साथ जरूर आऊंगा। तो मैं एक अच्छी जगह ढूंढ कर रखती हूँ। 75 डिग्रीज मैंने चेक किया है सर। मेरी बात सुनो, इस संडे डिनर के लिए फ्री रहना। क्या? साथ में डिनर करना है मुझे। हम दोनों? हाँ। क्यों? बेक्सियोंग ने बुलाया मुझे। अच्छा, क्या? तो मुझे वही फियांसे बनने का नाटक दोबारा करना पड़ेगा बेक के सामने? क्यों नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना। अरे क्यों नहीं करना? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है एक ऐसे आदमी की फियांसे बनने में जो मेरी तरह इतना महान है, हैंडसम है, स्मार्ट है और अमीर भी? बोलो। हाँ, और एक नंबर का कमीना भी। माफ कीजिए सर, पर मैं नहीं जा पाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मिस बे को मैं बता दूंगी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा क्लॉज, जब तक पूरे पैसे आप वापस नहीं कर देती आप मेरी कैदी हैं और जो मैं कहूंगा वो आपको करना ही होगा। और पहला क्लॉज, आप एक फियांसे होने का किरदार पूरी शिद्दत से और मेहनत से अदा करेंगी, एकदम रियल एक्टिंग। आप हमेशा भूल जाती हैं। ऐसा रवैया रहा ना तो मेरा उधार कभी नहीं चुका पाओगी। थैंक यू मैम। यहाँ सिर्फ हम तीनों क्यों हैं? मैंने हमारे लिए ये पूरी जगह बुक की है। पूरी जगह? हाँ। वाओ। क्या तुम दोनों यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। हाँ, पहली बार आया हूं। पैसे वाले लोग ही ऐसी जगह पर आ सकते हैं। वो क्या है ना, इतना महंगा खाना खाने की आदत नहीं है। मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मुझे लगा पसंद आएगा। मैंने यहाँ की सबसे फेमस डिश प्री ऑर्डर करके रखी थी। प्लीज एंजॉय। ये बहुत अच्छी दिख रही है। थैंक यू सो मच। मैंने उनसे कहा था प्याज मत डालना। क्यों? तुम्हें प्याज पसंद नहीं थे ना? ओ हाँ, मैंने सुना था ऐसा कि मुझे नहीं पसंद थे, लेकिन अब काफी अच्छे लगने लगे। किसी ने कहा कि अगर मैं वो चीजें खाऊं जो मुझे नहीं पसंद थी तो हो सकता है वो अच्छी लगने लगे। अरे मुंह खोलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम अप्रैल में पैदा हुई हो। पर ऐसा क्यों?
वैसे ना मुझे तुम दोनों की कहानी सुननी है। ली सीना, तुम्हें नो गोजिन में क्या पसंद है? क्या? आ, मुझे इनमें क्या अच्छा लग सकता है? पर्सनालिटी, और क्या। पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ये बहुत प्यारे हैं और दिल के साफ भी हैं। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें ली सीना से कैसे प्यार हुआ? मुझे पहले की बातें कुछ खास याद नहीं है, लेकिन शायद इसकी खूबसूरती, मैंने इससे ज्यादा सुंदर लड़की आज तक देखी ही नहीं। जब मैंने इसे हॉस्पिटल में देखा तब तो मेरा दिल थम सा गया था। लेकिन इससे प्यार होने की असली वजह है कि इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं हमेशा से ही अकेला था, पूरी जिंदगी अकेले काटी। पहली बार किसी ने मेरा हाथ थामा। तब ऐसा लगा जैसे इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। एक्सक्यूज मी, हमारे लिए कॉफी ले आओ। एक्सक्यूज मी मैम। सॉरी, ठीक हो? सॉरी। जला तो नहीं? दिखाओ। क्या कर रहे हो तुम? संभल कर काम करो ना। माफ कीजिए सर, गलती हो गई। कोई बात नहीं। जल रहा है क्या? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। I'm really sorry मैम। वो वेटर पर गुस्सा क्यों हुआ? मैं रियल में उसकी फियांसी थोड़ी ना हूँ। मैं हमेशा से ही अकेला था, पूरी जिंदगी अकेले काटी। पहली बार किसी ने मेरा हाथ थामा। अकेला महसूस कर रहे होंगे। हम दोनों यहाँ पर पहले भी आए थे, याद है? तब भी हम यहीं पर बैठे थे। अच्छा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जब तुम्हें सब याद आ जाएगा तब तुम क्या करोगे? क्या पता पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी हो। अगर वाकई मैं किसी से पहले प्यार करता था तो वो मेरे लिए हवा की तरह होगी, जो बहती तो है लेकिन कोई यादें नहीं छोड़ती। हो सकता है बहती हवा की कोई मजबूरी हो, या फिर कोई वजह। मुझे तो बहाने लगते हैं, या फिर फितरत। उससे इतना वक्त क्यों लग रहा है? काश उसकी जगह मेरा हाथ जला होता। दिल के जख्म कैसे बताऊं? महसूस तो होता होगा मेरे दिल का दर्द। याद करने की कोशिश करो।
ये क्या लाए हो तुम? वो रुमाल फेंक दिया ना, इसीलिए। बहुत सुंदर है। ये अच्छे लग रहे हैं। सच में? हाँ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Su Young, happy birthday to you. क्या ये? मैं घर जा रही थी सर, पर ये बॉक्स काफ़ी दिनों से वहाँ पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसे ठीक से कबर्ड में रख दूँ। दे दो मुझे। मैं रख दूंगी सर, कोई बात नहीं। अरे नहीं, छोड़ो, दे दो। मुझे करने दीजिए सर। मैंने कहा ना, छोड़ो, दो मुझे। I'm sorry. इयररिंग्स कहाँ चले गए? मुझसे झूठ बोलना काफी नहीं था ना? अब तुम चोरी भी करने लग गई हो। माफी मांगो। मेरे बाल छोड़ो। माफी मांगो। अरे मेरे बाल छोड़ो। मैंने कहा माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मुझसे माफी मांगो, अभी माफी मांगो मुझसे। पागल हो क्या? छोड़ो। माफी मांगो। साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। पागल। इधर दिमाग आया, भूसा भरा हुआ है। अब शैतान चौंक गया। अब दिखाता हूँ।
मैं अब तेरे जैसे कमीने से डरने वाली नहीं हूँ। क्या? अब ना मैं तेरी सेक्रेटरी हूँ, ना मैं तेरी हॉस्टेज हूँ। मैं बस मैं हूँ, मैं। ये क्या बकवास कर रही हो? तो अब क्या? मैं सारे पैसे चुका दूंगी। अभी पैसे नहीं है पर मैं जरूर चुका दूंगी। अगर मंजूर नहीं है तो मुझ पे केस करो, मुझे जेल भेज दो, जो मर्जी आए करो, मैं डरती नहीं हूँ। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। अरे मरने का इरादा है क्या तुम्हारा? मेरा मरने का डर खत्म हो चुका है। बूढ़े होने तक, बाल सफेद होने तक जिएंगे, इसकी क्या गारंटी है? किसी गाड़ी ने ठोक दिया तो निपट जाओगे, यही जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं जीने वाली। नहीं चाहिए मुझे जिल्लत से भरी जिंदगी। क्या पता और कितने दिन किस्मत में लिखे हैं। मैं खुश रहूंगी और सुकून से जीऊंगी। नाक से खून आ रहा है। तुम्हें पता भी नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने क्या किया है तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या बात है, आज तो काम पर भी नहीं आई है वो। क्या है? मिस्टर नो, आपको आधे घंटे में स्टूडियो पहुंचना है शूट के लिए। कहीं आप भूल तो नहीं गए? हेलो। ओ मिस ली, आज आप स्टूडियो आ रही है ना? दरअसल नो सर की एड शूट के बाद में मॉक एग्जाम का रिव्यू वीडियो भी शूट करना था। सॉरी, पर क्या आप ऑफिस से मॉक एग्जाम वाली फाइल्स लेकर आ सकती हैं? मैं नहीं एक काम करेंगे, तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ी और लाइट्स होनी चाहिए? ये वाली जो लाइट है ना, वो भी फेस पे मार देंगे तो। अच्छा, ओके। हाँ, तुम थोड़ा आगे। हाँ, हेलो। सर को ध्यान रखना। हाँ, स्पॉटलाइट वहाँ से आएगी ना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लाइट्स काफी होंगी। तुम प्लीज ध्यान दो जरा। गोजिन सर आ गए। हेलो, वेलकम सर। तो हमें स्लाइड्स बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है? मैं इससे एक लेक्चर की तरह ही रिकॉर्ड करूंगा, तो ध्यान रखना कि कोई भी बेवकूफी ना करें। ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। चलो सब पहले शॉट की तैयारी करो, आर्टिस्ट आ गए। हेलो, थैंक यू। तो आप ये ले आई। शॉट तैयार है, सब सेट पर आ जाओ। हाँ, मगर उस तरफ की लाइट्स क्यों बंद है? कोई लाइट में
वायरिंग वहां से हटाओ। हाँ, अब ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट करेगी सीन को। हाँ। और ये पुली यहाँ क्या कर रही है? ये पुली को हटाओ यहाँ से। वो लेफ्ट साइड में फिक्स करो। हेलो, मेरा नाम है नोगोजन। 2023 की एंट्रेंस एग्जाम के लिए अरे लगी तो नहीं सबको। ये हुआ कैसे? ये क्या हो गया? मिस्टर नो, आप ठीक है? हाँ? कहीं चोट लगी क्या? सर, मिस्टर नो, आप ठीक है? चोट तो तुम्हें लगी है, तो फिर ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है? बताओ ना, क्या है ये? I'll be diving to you tonight. 지금 내 곁으로 I'm missing you tonight. 내 곁에 있어줘. 난 너의 손을 잡고 영원히 헤매도 돼. 너란 바다 그 아래서 영원히 있을게. 영원히 있을게. 지금 내 곁